जानेंगे। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 21,400 के पार हो गया है। अब तक इलाज के बाद करीब 4,257 लोग ठीक हुए हैं। ये एक अच्छी बात, एक अच्छा आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ना भी चाहिए। कोरोना से अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश भर में जो संख्या है वो 21,400 के पार जा चुकी है। एक चिंताजनक जरूर है और जरूरत है सावधानी बरतने की, अलर्ट रहने की, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे सिस्टम और सरकार के सामने चुनौती भी उतनी बड़ी होती जा रही है। तो अब तक 21,400 से ज्यादा पॉजिटिव मामले देश में सामने आ चुके हैं। करीब 4,000 से ज्यादा लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। ये एक अच्छी बात, एक अच्छा आंकड़ा। 4,257 लोगों को ठीक किया गया है और मेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो जुटे हुए हैं और जो लोग हैं उनको ठीक किया जाए, यानी जो रिकवरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लोगों को बेहतर इलाज देके उन्हें ठीक किया जा सके। ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, ज़रूरत है लॉकडाउन का पालन करने का। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो महामारी है इसका ना तो कोई वक्त निर्धारित है ना ही समय। लिहाजा लॉकडाउन के दौरान जितना हो सके सावधानी बरती जाए, क्योंकि 21,000 से ज्यादा मामले अब तक पूरे देश में सामने आ चुके हैं। सरकार की कोशिश ये है कि इसे फैलने से रोका जाए, बढ़ने से रोका जाए, लेकिन किसी ना किसी इलाके में ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। मनोहर केसरी दिल्ली से मेरे सहयोगी। मनोहर, 21,000 से ऊपर ये आंकड़ा जा चुका है, एक चिंताजनक। देखिए, बिल्कुल चिंताजनक की बात है और लॉकडाउन 2 पर भी सोचने पर अब विचार करना पड़ेगा। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं फिर कि आखिरकार क्या हालात है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 1400 से ज्यादा आंकड़े बढ़ गए हैं। 41 मौतें आपके 41 मौतें हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हम कहें कि अब सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि रैपिड टेस्ट जो चाइना से आया है उस पर भी रोक लगा दी गई है। उस पर भी आज विचार होना है कि आखिरकार उसको क्या करना है, क्योंकि आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए रोक लगाई थी। और पूरा अगर हम देखें तो धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार जो है, जो कंटेनमेंट जोन है, संक्रमित एरिया है, उसमें विस्तार होता जा रहा है और वो अब तक जो 20 से शुरू हुआ था राजेश, अब वो 89 निवासी इलाके हो चुके हैं जिनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी, लेकिन मनोहर, थोड़ी जो राहत दी गई है, जो ढील दी गई है, सड़कों पे देखा भी जा रहा है, चाहे दिल्ली हो या फिर एनसीआर की अगर बात करें, फरीदाबाद और दूसरी जगह दिल्ली से सटे, वहां पे काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। क्या लोग अब भी गंभीरता से इसे ले रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी है तभी निकले, या अब उन्हें लगता है कि नहीं राहत है तो चलिए साहब बाहर चलते हैं? देखिए, जहां तक गंभीरता की बात है, लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। हो सकता है उसकी मजबूरी हो और कुछ लोग जो है सो जान करके कर रहे हो, क्योंकि सब जगह मैसेज जा चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक हथियार है कोरोना को मारने के लिए। लेकिन फिलहाल कंडीशन ये है कि लोग सड़कों पर ज्यादा दिख रहे हैं और जिसकी वजह से ही गौतम नगर के डीएम ने भी पूरी तरह से दिल्ली नोएडा को सील कर दिया। वहीं गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसकी एक यही वजह है, क्योंकि जिस प्रकार से संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, क्योंकि तमाम सेक्टर्स में जो कंडीशनल छूट दी गई है, इसकी वजह से लोग अपने दफ्तर जाना शुरू कर दिए थे और इसकी वजह से ही संख्या और बढ़नी शुरू हो गई थी। तो ऐसे में सरकार एहतियातन बॉर्डर्स को सील किया है और अब लोगों से यही अपील कर रही है। और अब आप देखेंगे कि यूपी में भी लॉकडाउन के जो तमाम जिले हैं जहां पूरी तरह से सील किया गया है, उनको 10 मई तक भी बढ़ा दिया गया है। जी, चलिए, शुक्रिया मनोहर जानकारी के लिए। तो 21,400 के पार अब तक पॉजिटिव मामलों की संख्या पहुंच चुकी है और जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती बड़ी होती जा रही है। जरूरी है सावधानी बरतने की, अलर्ट रहने की और लॉकडाउन का पालन करने की।